ये सब? हैं? अरे क्या करने पर तुले हो तुम सब? धर्म भ्रष्ट करके ही मानोगे क्या हमारा? शांति से पूजा पाठ भी नहीं करने दोगे क्या हमको? अरे बताओ क्या हो गया दीदी? कौन लाया इका घर में? बड़ी माँ, हमारी ही गलती है, हम ही लेकर गुब्बारा आए थे। और हाँ, तुम तो गलती की पुड़िया हो, पूरे घर में घुल मिल गई हो, नाश कर दिया है सबको। चुपचाप ऊपर छत पर जा रहे थे पूजा पाठ करने ताकि कोई अब शगुन ना हो, लेकिन तुम्हारे ना जैसे भाग में ही गलती करना लिखा हुआ है। मुझे बताना पड़ेगा, ये बलून्स मैं लाया हूँ, इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। बड़ी माँ, सुमन को क्यों कह रही है? इसमें सुमन की तुम ना इसकी तरफदारी में मत बोलो। नंदन प्लीज, तुम इन सब में खुद को मत जोड़ो। बड़ी माँ, गलती हमारी है, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमने नंदन से कहा था कि गुब्बारा उब्बारा ले आए, और इसलिए नंदन ये सब लेकर आया था। और तुमने उछल कूद कर पूरे घर में घिरनी लगा दी। दूसरों का कुछ ख्याल है तुमको कि नहीं? ये क्या देखो, ये छोटी सी लड़की विधवा धर्म पाल रही है। रंगों का इसके जीवन में कोई मोल नहीं है, लेकिन तुम्हारा खेल कूद ने ना इसका धर्म नसा दिया है। तुम्हारा तो मनसा पूरा हो रहा है ना, राय बहादुर खानदान से रिश्ता जोड़ने का मनसा पूरा हो रहा है तुम्हारा। अच्छा है कि रिश्ता जुड़ रहा है, तो इस खानदान की परंपरा का ख्याल रखो, सुबह सुबह का ख्याल करो, समझो का। बड़की बहू जी बाबूजी। तुम तो शुभ अशुभ को मानती समझती हो। जी बाबूजी। तुमने घर में किसी को बताया कि तुम पूजा कर रही हो, ये सब लोग आने वाले हैं? बताया? अगर पहले से हम सबको पता होता कि तुम ये सब आयोजन कर रही हो तो सब संभल के रहते। और बड़की बहू, शादी ब्याह का घर है, अगर बच्चे ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और खुशी के इस माहौल में मातम तो नहीं मनाएंगे ना हम लोग। जी बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, हमको ही संभल के रहना चाहिए था। अगर भाग्य में ही विधवा होना लिखा है तो संभलना तो अपने आप को ही पड़ेगा ना बाबूजी। अरे सुनो, विधवा हो तुम लोग, विधवा, अपने मन पे काबू रखो। अपने धर्म को संभाल के रखना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि कोई और नहीं आएगा संभालने के लिए। और अगर कोई उत्साह, कोई रंग तुम्हारे धर्म के रास्ते में आ जाए ना, भाभी शांत हो जाइए आप। चलो रे, पूजा पाठ संपन्न करें। अंशुमन जी, आप? क्या बात है सुमन, परेशान लग रही हो? नहीं अंशुमन जी, हम तो बस ऐसे ही। बड़ी माँ की बातों की वजह से परेशान होना? नहीं, वो हम तो बस शादी की तैयारियों के बारे में सोच रहे थे और कुछ भी नहीं। सुमन, अब इतना तो समझ ही चुका हूं तुम्हें कि तुम्हारा परेशान चेहरा पढ़ सकूं, और ये भी जानता हूं कि बड़ी माँ ने जो कहा वो सही नहीं था, इसलिए उनकी तरफ से I'm सॉरी। नहीं अंशुमन जी, आप ऐसे सॉरी बोलकर हमें इस घर से पराया मत करिए प्लीज। हमें इतने दिनों में बड़ी माँ का स्वभाव तो पता चल ही गया है, और हमें उनकी बातों से कोई दुख नहीं है। हमें तो बस उनकी चिंता हो रही। चिंता बड़ी माँ को लेकर? हाँ अंशुमन जी,
हम जब भी सौरभ जीजू के बारे में सोचते हैं हमें चिंता होने लगती है कि जब उनकी असलियत के बारे में सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा। उन्होंने जो हमारे साथ करने की कोशिश की, अगर वो सबको पता चल गया तो सब क्या कहेंगे? क्या सब हमारी बात पे यकीन कर पाएंगे? जो सच हम जानते हैं, क्या बड़ी माँ उस सच को समझेंगी? उन्हें समझना होगा, क्योंकि बात 2 जिंदगियों की है जो दांव पर है। तुम चिंता मत करो, बस एक बार ये शादी निपट जाए, उसके बाद हम इस इशू पे बात करेंगे। सुमन, सौरभ ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। उसे इस माहौल से हटाना ही था, ताकि तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो सके, इस शादी में कोई रुकावट ना आए और सब कुछ ठीक से हो सके। थैंक यू अंशुमन जी, आपने हमारा साथ दिया, हमारी परेशानी को समझा, वरना हम तो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि सौरभ जी जो हमारे साथ कभी ऐसा करेंगे। हम बहुत डर गए थे। सुमन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी उलझन, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम बेहिचक मुझे बता सकते हो। थैंक यू अंशुमन जी, थैंक यू सो मच। अब बड़की समधन को हम अपना मुट्ठी में करेंगे और मुट्ठी अपने हिसाब से खोलेंगे। मेहमान जी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। फोन रखो हमारा और जाओ। प्रणाम। प्रणाम। बेचारे सौरभ जी की मर्जी उनके घर पे तो चलती होगी, यहाँ नहीं चली, तभी चले गए। बाकी उनके जाने का कारण और सबूत हम दोनों लाए हैं। अच्छा, तनी हम भी तो जाने कारण का है। कारण है जादू, सुमन का अंशुमन पर जादू। कब भाग रही हैं आप? अरे सुमन भगिनी है आपकी। हाँ जानते हैं, और उसका जादू भी जानते हैं। मामा और नाना पर जादू चलते देख चुके हैं। यहाँ अंशुमन पर ऐसा जादू चलाई है कि अंशुमन जी सौरभ जी को मजबूर कर दिए यहाँ से जाने के लिए। क्या करते, चले गए बेचारे। आप जानती हैं ना आप किसके बारे में बोल रही हैं? हाँ अच्छे से, इस घर के राम जैसे अंशुमन के बारे में। राम ही है इस घर के अंशुमन, लेकिन हमारी सुमन सीता थोड़ी ना। ये देखिए, अरे थामो दी का। हाय रे विधाता, हाय रे, ये है सबूत। हम कहे थे मेहमान जी अचानक घर छोड़ के क्यों चले गए, ये पता लगाने के लिए। आप हमको ही दिखा के हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही हैं। हो दादा, हम तो कैमरा चलाए थे। वो क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग करना भूल गए, तो वही बात हो गई ना। हाथ आया और मुंह ना लगा। अरे मुंह काहे लगेगा? आप हमको कहीं झूठ बात तो नहीं बता रही हैं? क्या बोल रही हैं बड़की समधन जी? हम सुमन के मामा की क्रिया खाकर बोल रहे हैं। इसके पीछे भी ना सुमनिया का हाथ है, हम बता रहे हैं आपको। उसने अंशुमन बउआ को बहला फुसलाकर आपके दामाद को ना घर से बाहर निकलवाया होगा। लेकिन इसमें सुमन का क्या फायदा? अंशुमन बाबू ना बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही भोले भाले लड़के हैं, और ऐसे सीधे लड़के को फांसने में समय ही कितना लगता है। ऊपर से सुमनिया है बहुत तेज, बता रहे हैं आप। लेकिन इसमें फायदा तो आपका ही है। अब सुमन राज करेगी तो आप भी तो राज करेंगी ना। अब अपने ही फायदे की लुटिया डुबोना क्यों चाहती हैं? औरत राज तो तब करती है ना जब उसकी अपनी कोख से बेटा या बेटी पैदा होता है।
इन दोनों के प्यार में पगलाए हमारे पति ऐसे लट्टू हुए उन दोनों पर कि हमसे माँ बनने का अधिकार छीन लिया, हमारी कोख सोनी रख दी। इनकी भोली सूरत के पीछे बहुत चालबाजी छुपी हुई है। सनी रुकिए। हेलो मेहमान जी। सुरभि जी, बेटी की विदाई में अभी तो वक्त है और आपकी आंखों में आंसू। जानते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ देखकर इनके बचपन की याद हुआ। आज भी कैसा अटूट प्यार है तीनों में। चाची कैसे रह पाएंगे दोनों नंदिनी के बिना। ये देखो बिग बी, माँ का अभी से रोना धोना शुरू हो गया। बेटी विदा होने वाली है। माँ ये कहीं नहीं जाने वाली, कि बहुत चालाक है। इसीलिए इसने शिखर को पटाया कि वो यूएस से जाएगा और ये यहाँ इसी घर में बैठ के ना राज करेगी। ये आप देखते रहना। बिग बी सही बोला ना, तू देख लो, तू यहीं पे रहेगी। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जाके चेक करो कि मुंगेर से डेकोरेशन का सामान आया, और अगर नहीं आया तो जाके तुम ले आओ। हाँ बिग बी, अभी चले जाऊंगी। अभी नहीं, अभी जाओ, टाइम नहीं है, बहुत काम बाकी है। चलो जाओ। ओके, अभी जा रहा हूँ। नंदिनी, ये मंडप देख रही हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। इस मंडप को सजाने के लिए हमने डेकोरेटर्स कलकत्ता से बुलवाए हैं। शादी वाले दिन जब तुम और शिखर इसमें बैठोगे ना, देखना सब देखते रह जाएंगे। वाह अंशुमन बबुआ, बहुत बढ़िया। एक बहन के लिए मंडप सजा रहे हो और दूसरी बहन का बसा बसाया घर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। सुरभि जी, भाभी आप तुमने ना सुधरने की कसम खा रखी है क्या? हाँ भी और ना भैया। ओह ट्रिकी, मतलब वो क्या है ना कि मुझे ये डर लगता है कि अगर मैं सुधर गया तो तुम्हारे यहाँ कहीं नाम ही ना बदल जाए, क्योंकि तुम्हें इसी नंदन ने प्यार किया है। क्या कहा? तुम्हें इसी नंदन ने प्यार किया है। प्यार? देखो प्यार व्यार हमें तो नहीं है। तुमने इतनी रिक्वेस्ट की ना, इसलिए बस हमने हाँ कर दिया, और कुछ भी नहीं। एक मिनट, ये सही है, मतलब कन्फेशन हो गया, लेकिन स्ट्रगल अभी भी चल रही है, राइट? यार एक चीज नहीं समझ में आती कि क्यों तुम लड़कियों को चाहिए क्या यार? अरे हम समझाते हैं ना, calm डाउन। अभी तो हमें ये चाहिए कि तुम अपनी बहन नंदिनी की शादी के बारे में सोचो। हमें ना बहुत सारे काम है। भाई ने हमारे माँ पापा के लिए एक पूजा रखी और हम लेट हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। बाय। ये तुम्हारे लिए मेरे बहन की ननद जी, स्पेशल मोमेंट के लिए स्पेशल मेमोरी भी होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज फॉर यू। सो ये दिस इज फॉर यू। नो 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 नो, यहाँ सामने आओ, सामने आओ। अभी नहीं, क्योंकि ना ये स्पेशल प्लेस है और ना स्पेशल टाइम है। समझे हमारे भाई के साले साहब? हमें न जाने तुम्हें कितनी बार बाय बोलना पड़ेगा। सो फाइनली बाय। बाय। अब क्या हुआ? तुम बड़ी माँ की बात से नाराज हो ना?
इसलिए जा रही हो यहाँ से, राइट? तुम्हें नहीं बता सकते कि हम किस बात से और किस तनाव से गुजर रहे हैं नंदन। न जाने सौरभ जीजू का मैटर कहाँ तक जाएगा। ओ हेलो, मैं यही हूँ। ओके, इतनी किसकी हिम्मत की मेरे होते हुए तुम्हारे ख्यालों में आ गए? नंदन, तुमने हमसे वादा किया था ना कि तुम हमें तंग नहीं करोगे, पर अब भी तुम हमें तंग ही कर रहे हो। तुम भी ना। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिससे सुमन इतनी परेशान है? रुकी दीदी। अभी मेहरबानी कर। अरे छोड़ो हमको। माँ नंदिनी का मंडप आप उजाड़ रही है। माँ, माँ एक लड़की का मंडप तो दुश्मन भी नहीं उजाड़ता। माँ पागल हो गई है। हाँ पागल हो गए हैं और कोई भी माँ पगलाएगी, कब पता लगेगा कि उसकी बेटी का घर उजाड़ के कोई अपनी बहन का मंडप सजा रहा है। बड़की बहू, ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी। नंदनी और हमारी शादी तभी होगी जब हमारी बहन सुमन उसमें शामिल होगी। और इस शादी में कोई रहे या ना रहे, सुमन जरूर रहेगी। क्या बोल रही हो? किसके बारे में बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? जी बाबूजी, हम पगला गए हैं और हमारा ये पागलपन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। लेकिन भाभी सवाल क्या है बताइए तो। छल हो रहा है घर में देवर जी, छल। ये घर में एक छत के नीचे एक बेटी का घर बसाया जा रहा है, दूसरी बेटी का घर उजाड़ा जा रहा है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आप ना तो आरती के बाप बन पाए और ना ही माँ। दीदी, लेकिन हम तो माँ है ना, हम माँ हैं। हम अपनी बेटी का घर उजड़ता कैसे देख सकते हैं? लेकिन दीदी ऐसा क्या हो गया? किसने आरती का घर उजाड़ने की कोशिश की? जिसने भी ये किया दीदी, उसने आपके नहीं हमारे सीने में खंजर भोंका है। आप बताइए तो सही, किसने ऐसा किया? आपका राम, अंशुमन। लेकिन दीदी, अंशुमन भला ऐसा क्यों करेगा? हमसे क्या पूछ रहे हो छुटकी? पूछो अपने राम जैसे अंशुमन से कि उस सुमन के साथ मिलके ऐसा कौन सा छल किए कि हमारे मेहमान जी को मजबूरन घर छोड़ के जाना पड़ा। पूछो। ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी। नंदनी और हमारी शादी तभी होगी जब हमारी बहन सुमन उसमें शामिल होगी। और इस शादी में कोई रहे या ना रहे, सुमन जरूर रहेगी। नाना जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। देख रहे हो तुम दोनों, बच्चे कितने बड़े हो गए। आज तुम्हारा बेटा अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। अब तुम दोनों की आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। आय हो दादा, ये हम कहाँ देख लिए? अनर्थ हो गया, अनर्थ। राय बहादुर खानदान का सब शांति उजड़ गया।
शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रही हो? भाऊजी अब समझ नहीं रहे। पता नहीं तू क्या बोल के चली आई है कि नंदिनी की बड़की अम्मा रिश्ता के खिलाफ हो गई है। यहाँ तक कह रही है कि शादी नहीं होने देंगी। ए सुमन, तू सौरभ जी के साथ क्या की है? क्यों पूरा हवेली अपने माथा पे उठाए हुए है? माँ जी, आरती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकलो यहाँ से। रुक जाओ। ये हमारे दामाद हैं और हम इनको बुलाए हैं। लेकिन बड़ी माँ। लेकिन का अब का हमें एक घर में अपने दामाद को भी बुलाने का इजाजत नहीं है। वो हक भी हमसे छीन लिया गया है। खुश रहिए। बड़ी माँ, आप इसके झांसे में मत आइए। ये आदमी आरती के लायक नहीं है। और इसका चरित्र प्रमाण पत्र तुमको कौन दिया? सुमन ने? लो, नाम लिया और आ गई जहर की पुड़िया। अब उगलो जहर। बताओ ऐसा क्या हुआ तुम्हारे और हमारे दामाद जी के बीच कि तुमने हमारे रिश्तों के बीच जहर बो दिया? बड़ी माँ, ये बात जानते हुए कि सुमन इस घर की मेहमान है और नंदिनी की दोस्त है, सौरभ ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये बात बताते हुए शायद सुमन को शर्म आए, लेकिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। और अगर आपको सच जानना है तो आप सौरभ से पूछिए कि इसने सुमन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है या नहीं। ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी। नंदिनी और हमारी शादी तभी होगी जब हमारी बहन सुमन उसमें शामिल होगी। और इस शादी में कोई रहे या ना रहे, सुमन जरूर रहेगी। ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी। नंदिनी और हमारी शादी तभी होगी जब हमारी बहन सुमन उसमें शामिल होगी। और इस शादी में कोई रहे या ना रहे, सुमन जरूर रहेगी।